स्वागत करें। सॉरी सर। ऋचा शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे कमिश्नर एवं आरसीएस श्री मनोज पुष्प जी का स्वागत करें। हाँ जी। मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि वे मेमेंटो के साथ एक फोटो के लिए पोज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री अनुपम कौशिक एमडी एनसीएल से अनुरोध करूंगी कि वे सबका स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष गणमान्य माननीय अध्यक्ष श्री ऐदल सिंह जी कसाना जी, माननीय मुख्य अतिथि श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं उपस्थित जनमानगण, मैं बहुत हर्ष के साथ आप सबका आज के इस आयोजन में स्वागत करता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के क्रम में हम भारत के विभिन्न राज्यों में जितनी भी नोडल एजेंसीज के साथ में एनसीएल का जो एमओयू का आयोजन है, उसी की श्रृंखला में मध्य प्रदेश सरकार ने हमें ये आज गौरव दिया कि हम यहाँ की नामित संस्था के साथ में अपना एमओयू करें और एनसीएल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो अपना प्रयास कर रही है यहाँ के उत्पादन का, उसको बढ़ाने में मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय कृषि निर्यात बाजार में इसके स्थान को और मजबूत बनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विभिन्न शासन मंत्रालयों का, जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और इस आयोजन को करने में हमें सक्षम बनाया, जिसमें कि हम एक एमओयू करने के बाद एक निश्चित कार्यनीति के आधार पे मध्य प्रदेश के जो विशिष्ट कृषि उत्पाद हैं उनको उत्पादों को और किसानों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी आय में निश्चित वृद्धि होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का ये बहुत बड़ा ध्येय है कि सहकारिता से समृद्धि, निर्यात से उन्नति के माध्यम से संभावित हो, और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश शासन और विभिन्न विभाग इस प्रयास में हमारा पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे और हमारा जो ध्येय है उसे पाने के लिए और उसके बाद यहाँ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम उसमें सक्षम हो पाएंगे। मैं पुनः सबका स्वागत करता हूँ और सभी अतिथिगण को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इतने बिजी कार्यक्रम से समय निकाल के हमारे इस आयोजन को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आगे की प्रक्रिया के लिए आयुषी को पुनः आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं श्री अशोक बाणवाल जी एपीसी एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेशन से अनुरोध करती हूं कि वे सभा को स्वागत करें। सबसे स्वागत ही करूं। सम्माननीय सहकारिता और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, सम्माननीय कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, एनसीएल के एमडी अनुपम कौशिक जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण और देवियों और सज्जनों, एक हिंदी में कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि एनसीएल जो है वो जल्दी से मध्य प्रदेश में आए। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद जो है आज वो दिन आया है कि अब कम से कम जो पहला
जो इंगेजमेंट है एनसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसकी एक पहली कड़ी के रूप में आज हम एमओयू साइन कर रहे हैं। जो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि किसानों को जो प्राइस रियलाइजेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि फिर सरकार को जो है वो अधिकांश चीज़ों में उपार्जन करना पड़ता है, और उपार्जन के कारण जो सरकार पे जो वित्तीय भार पड़ता है वो अलग है। बट होना ये चाहिए कि हम जो हमारे प्रोड्यूस हैं उसकी जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ तक अगर हम उसको पहुँचा सकें तो फिर उसके सही प्राइस हमें मिलेंगे। और ऑब्वियसली उसमें निर्यात जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो 15 साल पहले अधिकांश चीज़ों में हमारा देश जो था वो, चाहे वो फूड ग्रेन हो, चाहे वो पल्सेज हो या चाहे ऑयल सीड्स हो, हम आयात करते थे। पर जो सक्सेस स्टोरी पिछले 15 सालों की अपने देश की रही है कृषि के मामले में, तो अब हम ना केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं बल्कि अब हमारे पास सरप्लस है। और जब सरप्लस होगा तो ऑब्वियसली प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में क्रैश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल डिमांड है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उन सही मार्केट तक पहुंचाने पर फिर हमें वो सही प्राइस मिल पाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो पोटेंशियल है, चाहे वो सरबती गेहूं हो, जिसको कि कई जगहों पे मध्य प्रदेश का गेहूं बोलते हैं सरबती गेहूं की जगह, चाहे वो बासमती धान हो जो कि अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश के नाम से नहीं बिकता, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जितना जो हमारा देश है जितना बासमती धान का एक्सपोर्ट करता है उसका ऑलमोस्ट 40% जो है वो मध्य प्रदेश से आता है, हालांकि हमें इसका नाम नहीं मिलता है। तो चाहे वो बासमती धान हो या फिर ढेर सारे ऐसे मसाले हैं, हमारे धनिया का अच्छा निर्यात होता है जो हमारे गुना और राजगढ़ का जो बेल्ट है वहाँ से, खरगोन वगैरह का लें तो चिली का एक्सपोर्ट होता है, बुरहानपुर से केले का एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन उस एक्सपोर्ट का लाभ आज की तारीख में जो है वो जो बड़ी कंपनियां हैं जो खुद एक्सपोर्ट करती हैं उनको मिलता है। उस हाई वैल्यू का लाभ जो है वो किसानों को नहीं मिल पाता है। अगर एनसीएल इसमें आती है और एनसीएल एक्सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली लाभांश के रूप में जो है जो मेंबर पैक्स हैं और जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आज जो एमओयू साइन हो गया है, अनुपम कौशिक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एमओयू के लिए आप आए, बट हमारा धन्यवाद तब वास्तव में मायने रखेगा जब हम वास्तव में सीधे एक्सपोर्ट किसानों का कर पाएंगे और उसका लाभांश जो है वो किसानों को दे पाएंगे। तो आई एम श्योर कि आपकी जो डायनामिक लीडरशिप है एनसीएल की, वो जो है हमारे किसानों के लिए मददगार होगी। और ये जो एमओयू का जो अगला चरण है वो भी हम जल्दी करेंगे और एक्चुअल एक्सपोर्ट तक पहुंचेंगे। तो अब मध्य प्रदेश के साथ एमओयू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी सम्मान्य मंच को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये उद्घाटन सत्र के बाद एक काफ़ी विशद गहन चर्चा हम लोग शाम 5 बजे तक डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और एनसीएल से आए हुए एक्सपर्ट, खास तौर पर हमारे पैक्स और हमारे एफपीओ से जो लोग आए हैं उनको निर्यात के बारे में कुछ बारीकियां बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो ये जानकारी रह गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय सहकारिता मंत्री जी जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अशोक वर्णवाल जी, आदरणीय आलोक सिंह जी, आदरणीय मनोज पुष्पगी जी, आदरणीय कुमार पुरुषोत्तम जी, आदरणीय अनुपम कौशिक जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज सहकारिता आंदोलन के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी की शुरुआत हो रही है।
मैं हर समय कहता आया हूं कि सहकारिता इस समाज के गठन से लेकर सुव्यवस्थित संचालन के लिए बहुत आवश्यक पहलू है। सहकारिता के बिना न समाज चल सकता है, न सरकार की रीति नीति नीचे तक पहुंच सकती है, और ना ही विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। सहकारिता एक वो, और इसके पीछे का उद्देश्य यही है, जैसा मैंने कहा कि बिना सहकारिता के हम आगे के विकास को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में शायद उतने सफल नहीं हो पाएंगे। और ये बात इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसात की है, और इसीलिए इस देश की आजादी के बाद पहली बार सहकारिता ये एक अलग विभाग के रूप में स्थापित हुआ। पहले तो ये कृषि के साथ जुड़ा रहता था, और कहीं ना कहीं अलग से विभाग नहीं होने के कारण उस सेक्टर पर जो ध्यान सरकार की ओर से दिया जाना था उसमें कुछ कमी थी। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि इस देश को 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे और ये एक विकसित भारत के रूप में यदि हमें इस देश को स्थापित करना है, एक शक्तिशाली वैभवशाली हिंदुस्तान की परिकल्पना करना है, तो हमें निश्चित रूप से इस देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करना होगा। और इसी उद्देश्य से उन्होंने सहकारिता विभाग का अलग से गठन किया, और जब सहकारिता विभाग का गठन किया तो उसका नेतृत्व किसको दिया जाए, तो ये प्रसन्नता की बात है कि अमित शाह जी को देश का पहला सहकारिता मंत्री बनाया गया। ये सरकार की सहकारी आंदोलन को और उन्नयन करने की जो सकारात्मक पहल है उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब जब सहकारिता की बात आती है तो ये बात सही है कि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी कृषि प्रधान इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। हम बड़े क्षेत्र में कृषि पर आधारित है, किसानों को कृषि का अच्छा लाभ मिल सके, अच्छी उसको दाम मिल सके, इसको लेकर सरकार ने बहुत काम किए हैं। और इसीलिए केंद्रीय स्तर पर यह निश्चित हुआ कि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल सके, और वो सही दाम यदि मिलेगा तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। वैल्यू एडिशन की बात होती है, पर वैल्यू एडिशन के बाद यदि निर्यात हो सके तो निश्चित रूप से उसको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। और इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने NECL का गठन किया, और उसके बाद गेहूं उपलब्ध है। गेहूं के मामले में, कपास के मामले में, मसालों के बहुत सारी वैरायटी के मामले में, सोयाबीन के मामले में हम दुनिया को लीड करते हैं, केवल उत्पादन में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी को लेकर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारा किसान उन्नत खेती की पैदावार करता है तो इसमें सरकार का बड़ा योगदान तो है ही, पर हमारी वो जन जागरण किसानों तक पहुंचाए, गांव तक पहुंचाए, ये हमारी सबसे बड़ी USP है। हम खेत पर तो उन्नत हैं ही, पर उसके साथ साथ हम वन संपदा में बहुत उन्नत हैं। और वन संपदा को एकीकृत करने के लिए हमारी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको लेकर हमारा बहुत बड़ा सहकारी आंदोलन है। लघु अनुपस्थन के माध्यम से हम जंगलों में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो कि लकड़ी के अलावा जो भी जंगलों में उगता है, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए हमने बहुत काम किया। लघु अनुपस्थन के माध्यम से हमने उन्नत लगभग 250-300 हम आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, हम शहद पर काम करते हैं। ये निर्यात के लिए एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश NECL के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से आप भी, क्योंकि अभी शैशव अवस्था में है, आप भी नए हैं, आप भी चाहते हैं कि आगे बढ़े। अभी वर्णवाल जी ने धीरे से बोल भी दिया कि बधाई तो हम दे रहे हैं, पर बधाई असली जब होगी जब हमारे किसानों को NECL के माध्यम से ज्यादा कुछ मिल सके। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार के माध्यम से, सहकारिता विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसानों का प्रोडक्ट बाहर जा सके। मुझे प्रसन्नता, आज से करीब मेरे ख्याल से 22-23 साल पहले मैं मलेशिया गया था। मैं आमतौर पर केवल गाय का घी खाता हूँ, बटर को अवॉइड करता हूँ, पर मैं जब वहाँ पर किसी होटल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गया
और जब मैं बुफे में जा रहा था तो मुझे वहां पर टोस्ट के बगल में अमूल बटर देखने को मिला। तो मैं प्रसन्न हो गया, मैंने कहा आज तो मैं बटर जरूर खाऊंगा। यदि मलेशिया में मेरा अमूल का बटर वहां पर उसका शैशे मिल रहा है तो इससे प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है। तो निर्यात को यदि हम स्ट्रीमलाइन करते हैं, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। NECL हमारे भारत की सरकार की जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारे प्रोडक्ट को निश्चित रूप से हमारी किसान की खेती को यदि फायदे का धंधा बनाना है तो उसमें वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा। अब वैल्यू एडिशन के बाद उसको अच्छा मार्केट मिल सके, अच्छा पैसा मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि उसका उत्पाद विदेशों में जा सके। अब विदेश में जाने के लिए पूरा चैनलाइजेशन करना, उसकी पूरी युक्तियुक्त करना, उसकी पूरी चैन डेवलप करना, उसमें NECL बड़ा काम करेगा। मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्धता के साथ सहकारी आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा रही है। विगत दिनों हमने हमारी जो GIS हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें ये सुनिश्चित किया था कि हम सहकारी आंदोलन के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्तर पर निवेश के नए आयाम स्थापित करेंगे। और हमने दुनिया में सहकारी आंदोलन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ CPPP मॉडल के माध्यम से हम कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हमारी पैक्स को जहां नया व्यवसाय देना चाहते हैं तो किसानों को उसकी खेती का ज्यादा से ज्यादा लाभ उपलब्ध कराएंगे, और उसके साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर को भी समय से उसके उत्पाद के लिए रॉ मटेरियल से लेकर उसके फिनिश गुड की शोकेसिंग के लिए हम पूरा MOU कर रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और CPPP के माध्यम से हम सहकारी आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। और जब हम CPPP की बात करते हैं, ऐसे प्रगतिशील निर्णय लेने की बात करते हैं, तो उसमें NECL भी हमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार, हमारा राज्य संघ, हमारा मंडी बोर्ड, हमारा सहकारिता विभाग, हम मिलेट्स पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। तो हम वी विल थिंक ओवर इट कि हम एक साथ बैठकर ऐसा कुछ करें कि हम 5-7 ऐसे प्रोडक्ट करें कि अगले 3 साल की हमारी प्लानिंग रहे कि हम केवल इन 5 प्रोडक्ट पर ही काम करेंगे, और उसका जन जागरण, उसकी मार्केटिंग, उसकी लॉजिस्टिक की पूरी व्यवस्था, उसकी लॉजिस्टिक चैन को डेवलप करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी कहने का तात्पर्य है कि इट शुड बी अप टू द मार्क। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें जरूर काम करना पड़ेगा। हमने राज्य सहकारी संघ को, जो कि हम यदि सहकारी आंदोलन की बात करें तो गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में हमारा राज्य संघ की अपेक्षा है कि वो हमें ट्रेनिंग भी दे, हमारी एक्सपर्टीज को डेवलप करे। तो हमारा राज्य सहकारी संघ को हमने बहुत डेवलप किया है। यदि NECL उसके साथ मिलकर काम करेगा, उसमें ये जरूर है कि कुछ, क्योंकि आपने जितना पैसा मांगा हमने दिया, 1578 सोसाइटी ने जितना पैसा मांगा दिया। अब ये ट्रेनिंग और बाकी सब के लिए भी NECL हमें उतनी ही मदद करे, मेरी अपेक्षा ये है। और हम क्लस्टर डेवलप करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान बिल्कुल निर्यातक बन सके, मतलब एक्सपोर्टर बन सके। जितना मुंबई और दिल्ली के बड़े बड़े घराने लिखते हैं कि हम एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे पैक्स के माध्यम से हमारा किसान भी अप टू द मार्क काम कर सके। उस पर हम जरूर आपका सहयोग लेना चाहेंगे कि जन जागरण हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कभी कभी प्लानिंग बहुत हो जाती है, सरकार योजनाएं बना देती है पर वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती क्योंकि उसकी उतना अच्छी होमवर्क नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहूंगा कि आज ये केवल MOU तक ये सीमित ना रह सके, हम और आप मिलकर हमारे किसानों के एक एक किसान को एजुकेट करें, एक एक किसान के वैल्यू एडिशन पर काम करें, उसकी सोच। देखिए, निर्यात का मामला होगा, यदि उसको अच्छा गुणवत्तापूर्ण अपना उत्पाद पैदा करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी सोच भी उतनी होनी चाहिए। ग्लोबली वो सोचे, एक्ट वो लोकल करे पर ग्लोबल सोचे। तो वो किसान हमारी यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर हम काम करेंगे। हमारा पैक्स उसमें आपका सहयोग करेगा, हमारा राज्य सहकारी संघ, मंडी बोर्ड, बड़ा मंडी बोर्ड पहले भी कुमार करते हैं ना, आप लोग तो एक्सपोर्ट का काम करते ही है, तो आपका उसमें सहयोग होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ माननीय मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा। आज मैंने आपको बहुत परेशान किया, मंत्री जी का एक दिन पहले का कार्यक्रम बनवाया, फिर 12 बजे की जगह 10 बजे बुलाया। मंत्री जी ने हमारी
आग्रह को स्वीकार किया है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। NECL को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मध्य प्रदेश में पधारे हैं, और ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि देश भर में ये कॉन्सेप्ट और NECL के माध्यम से मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे बड़ा इन तरह के निर्यातक बनने का, हमारे किसानों को निर्यातक बनाने का कीर्तिमान जरूर स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम की मैं बहुत बधाई देता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि भगवान इस कॉन्सेप्ट को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाए, और हम सब मिलकर, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये देश विकसित भारत बने, अमित शाह जी का जो सपना है कि सहकार से समृद्धि, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़े, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस प्रकार से सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए इस प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करते हैं, उस सपने को भी हम साकार करेंगे। सहकारी आंदोलन और आगे बढ़ेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके इस ओजस्वी उद्बोधन से जो प्रेरणा हमें मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन सपनों को निश्चित रूप से धरातल पर लाने में सफल होंगे, और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सहकारिता के पुरोधा आदरणीय विश्वास भाई सारंग जी, आदरणीय अशोक बाणवाल जी, आदरणीय कुमार पुरुषोत्तम जी, आदरणीय मनोज पुष्पक जी, आदरणीय अनुपम कौशिक जी और आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी, और मेरे सामने बैठे आदरणीय सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, माता और बहनों। बंधुओं, जैसा कि आदरणीय विश्वास सारंग जी ने कहा, ये सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले तो कृषि और सहकारिता एक ही थी, लेकिन आज विभाग अलग अलग हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हम दोनों मंत्री एक हैं। बिल्कुल हम दोनों का दिल एक है। और आज से नहीं, जब मैं दूसरे दल में था, जब हमारे दल अलग थे लेकिन दिल एक थे, और नीचे तक सहकारिता काम करती भी है। रहा कृषि का सवाल, को मालूम है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान देश है। कृषि के बारे में कोई नई बात नहीं मध्य प्रदेश की। हमारे बाणवाल साहब बैठे हैं, इनको मालूम है 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कन्वर्ड अवार्ड मिल चुका है, 7 बार। हमारे सहकारिता मंत्री जी अभी कह रहे थे कि उत्तरांचल में गए तो गेहूं का हमारा बड़ा नाम है। निश्चित तौर पे हमारे सरबती गेहूं का आज जो मार्केट रेट है, वैसे 2600 है आम गेहूं की, लेकिन सरबती गेहूं जो हम लोग खाते हैं, हम ही सभी लोग खाते हैं ज्यादातर है, क्योंकि अन्न में तो केमिकल ज्यादा डाला जा रहा है और उस केमिकल के वजह से बीमारी भी फैल रही है। तो मार्केट में आम जो गेहूं है हमारा, उसका 6000 है, वो 2600 है, लेकिन सरबती गेहूं की रेट 6000 रुपए क्विंटल है। कल हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं, और उसकी हमारे गेहूं की कीमत 6000 है। एडवांस में लोग बुकिंग देते हैं। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि और सहकारिता मिलेगी तो निश्चित तौर पे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। जब कृषि और सहकारिता मिलके हमारे किसानों की जो जरूरतमंद चीजें हैं, इसमें उल्लेख किया है कई चीजों का, और उनका उत्पादन तो अच्छा हो रहा है लेकिन कीमत सही नहीं मिल रही। जब उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे हिंदुस्तान का किसान आज जो खुशहाल है उससे और ज्यादा खुशहाल होगा। हमारा देश का किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश का नौजवान खुशहाल होगा, और हमारे देश का नौजवान खुशहाल होगा, प्रदेश का नौजवान खुशहाल होगा तो हमारे प्रधानमंत्री की जो मंशा है, हमारी किसानों की जो फसल की वाजिब दाम मिले, दुगना दाम, दुगनी फसल हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की मंशा है, और यही मंशा हमारे प्रदेश के लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी की है। अब इसमें पढ़ा हुआ लिखा हुआ तो काफी है, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे कुछ अधिकारी बंधुओं को और विश्वास भाई को भी कहीं जाना है। आप लोगों ने इतने बड़ी तादाद जी भैया आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होके हमारे आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, ये फॉलो तो इनको करना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे मंच पर मंचासीन जो हमारे अधिकारी अफसर बैठे हैं, बड़े महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग हैं। मुझे भरोसा है कि ये हमारी आज एमओयू हुई है, इसको सुकुशल तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। मैं हमारे सहकारिता और कृषि के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हमारा एमओयू हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा, ऐसी मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वो एमओयू के साथ फोटो लेने का अवसर दें। मैं आरसीएस सर श्री मनोज पुष्प से अनुरोध करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता एवं खेल मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, एसीएस सर आलोक सिंह साहब, एनसीएल के एमडी साहब कुमार पुरुषोत्तम जी, एवं विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण, शॉर्ट नोटिस पर आए हुए पैक्स और एफपीओ के लोग, एनसीएल की पूरी टीम, मीडिया के सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि इस इनॉग्रल सेशन में आपने समय प्रिपॉन होने के बावजूद अपनी उपस्थिति बड़ी मात्रा में दी, और हम ये विश्वास करते हैं कि दिन भर जो सेशन होना है वो सेशन अपने एक्सपोर्ट के लिए, मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस इनॉग्रल सेशन के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।